और इस समय की बड़ी खबर हम आपको दे दें, कोर्ट के अवमानना केस में रघुवंश प्रसाद, तेजस्वी यादव और मनोज झा को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस समय उनको दोषी ठहराया गया था, ये तीनों ही लोग मीडिया में आ गए थे और इन्होंने एक तरह से कोर्ट के इस फैसले पर उंगली उठाई थी। इन्होंने कहा था जगन्नाथ मिश्रा को जिस तरह से छोड़ा गया, उन्हें ब्राह्मण थे वो इसलिए छोड़ दिया गया, और एक तरह से कोर्ट के फैसले पर इन्होंने उंगली उठाई थी और उसी के चलते आज इनको ये नोटिस जारी किया गया है कोर्ट के अवमानना का। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और आरजेडी में दूसरा बड़ा चेहरा लालू यादव के बाद उन्हीं को कहा जा रहा है, और आज उनको कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। रघुवंश प्रसाद एक कद्दावर नेता है आरजेडी के और लालू यादव के साथ साये की तरह रहते हैं उनकी हर तरह की राजनीति में। नहीं, बल्कि उनके इंटेलेक्चुअल मेंटर भी हैं और रघुवंश प्रसाद जी को संविधान वगैरह की बहुत अच्छी जानकारी है। कास्ट से तो वो राजपूत हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में अपना आए हैं और लालू के सेकेंड इन कमांड माना जाए तो रघुवंश प्रसाद को माना जाता है। कई बार वो लालू के खिलाफ भी बोलते हैं। ठीक है, और रघुवंश प्रसाद यादव ने क्या कहा वो आपको सुनवा देते हैं। कब तक बोले? कौन चीज का? कब तक फैसला आएगा? अब आज बिहान परसों जाने टाल मटोल चल रहा है। और इस समय की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, लालू यादव की सजा पर एनआई के हवाले से ये खबर आ रही है कि सजा का ऐलान शायद कल होगा, आज नहीं होगा। लिस्टिंग से दोपहर 2 बजे के बाद फैसला आता, लेकिन एएनआई के हवाले से ये खबर आ रही है कि कल शायद अब ये फैसला सुनाया जाएगा। वकीलों को एक श्रद्धांजलि सभा में जाना है। ये एएनआई के हवाले से ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। लालू यादव पर ऐलान जो है सजा का वो कल होगा। आज विशेष अदालत में ये सजा सुनाई जानी थी। लिस्टिंग के हिसाब से दोपहर 2 बजे के बाद ये फैसला आना था। वकील 1:30 बजे से पहले फैसले की मांग कर रहे थे। कई शोक सभा में, श्रद्धांजलि सभा में वकीलों को जाना है। सर, क्या लग रहा है एएनआई के हवाले से तो ये खबर आ रही है? मुझे लगता है, मुझे ये अंदेशा था, अभी हम ब्रेक से पहले यही ब्रेक बात कर रहे थे कि शायद आज सजा न हो, क्योंकि जो लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग का प्रोसेस है वो फिक्स रहता है। वो यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है कि लिस्ट फिक्स रहती है और उसमें कॉज लिस्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें जिस नंबर पे है उसी हिसाब से वो लिया जाता है। ठीक है, तो वकीलों ने दबाव डाला होगा, लेकिन जज ने नहीं माना, जिसका मतलब है कि आज वो अगर लिस्ट होगी भी तो जो वकील नहीं रहेंगे, लिहाजा आज पोस्टपोन होगा, कल फिर से वो सुनवाई होगी। ठीक है, ये ताजा अपडेट के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राजीव हमसे जुड़ गए। जी राजीव, क्या अपडेट है आपके पास? कॉज लिस्ट के हिसाब से ये केस 2 बजे के करीब आना था और यही कहा जा रहा था, लेकिन वहां जो बार है उसके एक वकील का निधन हो गया था। लिहाजा वहां के तमाम वकीलों का कहना था कि 1:30 बजे कंडोलेंस मीटिंग है, लिहाजा 1:30 बजे से पहले प्रोनाउंस कर दिया जाए, सब बता दिया जाए इस बारे में। और लिस्टिंग के हिसाब से शायद इसके लिए जज तैयार नहीं हुए। हालांकि एएनआई ने ये बात को साफ किया है, एएनआई एजेंसी की तरफ से, कि अब ये फैसला कल सुनाया जाएगा कि कितनी सजा दी जाएगी। तो फिलहाल की यही बड़ी खबर है। शोभना। ठीक है अनुज जी, आरजेडी का इंतजार बढ़ता जा रहा है बहुत बेसब्री के साथ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद जगी हुई है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो कम हो जाए, उन्हें पता चल जाए, ताकि वो अपना अगला कदम डिसाइड कर सके। ये बिल्कुल, देखिए, निर्णय जब आने वाला होता है तो उत्कंठा सभी को होती है कि क्या आने वाला है, क्योंकि किसी को ये अंदाज नहीं होता है। और जैसे कि आपने कहा कि जब निर्णय आ जाएगा तो उसके हिसाब से ही कानूनी प्रक्रिया आगे की क्या अपनाई जानी है उसका निर्धारण हो पाएगा। तो ये जो एंग्जाइटी होती है, उत्तेजना होती है, वो एक दिन के लिए आगे खिसक जा रही है। जैसा कि रघुवंश बाबू कह रहे थे कि बिहान या परसों, कल या परसों भी हो सकता है। खैर, इसका मतलब ये है कि जो उत्तेजना आज शहर में होगी वो आज घट गई होगी और ये कल के लिए स्थानांतरित हो जाएगा। सुरक्षा के इंतजाम सब पूरा एक तमाम एक सिस्टम जो है, प्रशासन का काम बढ़ जाता है। प्रशासन का काम बहुत बढ़ जाता है। एनके सिंह सर, सवाल थोड़ा सा मेरा हट रहा है, तो सजा कल आएगी। क्या लगता है कि जिस तरह से सिंपैथी की लहर लालू यादव के लिए खड़ी हो रही है और आरजेडी के नेता तमाम उस लहर को कैश करने में लगे हैं, तेजस्वी के लिए संजीवनी साबित होगी? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि तेजस्वी भी ऑलरेडी रेलवे घोटाले में पूरा परिवार ही फंसा हुआ है। तो आने वाले दिनों में तो मुश्किलात होंगी, लेकिन इस समय यह है कि क्योंकि कोर्ट को फैसला जब देता है तो उसको इससे मतलब नहीं होता है कि उसका फॉल आउट क्या होगा, रेमिफिकेशन क्या होगा, लिहाजा वो सजा तो होगी ही होगी। लेकिन मुश्किल ये है कि इसका जो पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं, जैसे आज आपने देखा होगा
रघुवंश प्रसाद को यह एहसास हुआ कि उनको नोटिस मिलने जा रहा है, तो आज उन्होंने कहा कि नहीं साहब, वो कुछ लोग छूट गए, इसका मतलब है कि सीबीआई ने केस कमजोर किया। तो अपना एक्यूजेशन जो था, आरोप जो था, वो सीबीआई की तरफ ट्रांसफर किया है धीरे से। तो इसका सीधा मतलब है कि जो मैसेज जाएगा मासेज में, वो जाएगा कि साहब विक्टिम है, क्योंकि एक होता है सेंस ऑफ एम्पावरमेंट। यादव को बिहार में एक सशक्तिकरण जिसको कहते हैं यादवों का हुआ है। लालू के आने के बाद, लालू को नेता चुनने के बाद यादव वहां पे मजबूत हुए हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए हैं, लेकिन एक फॉल्स कॉन्शियसनेस जो होता है, झूठी चेतना, वो काफी अच्छी लालू ने जनरेट की थी। लिहाजा आज भी पूरी तरह से कमिटेड है वो लालू यादव के साथ। ऐसे में जब लालू यादव के जेल से फोटो आने लगेंगे तो जाहिर है कि वो एक विक्टिम इमेज बनेगी, सिंपैथी रहेगी, और ये सिंपैथी पॉलिटिकली वो कैश कराना चाहेंगे, और कराना भी चाहिए, सभी लोग कराते हैं। आपने देखा होगा कि जब आडवाणी जी रथ यात्रा कर रहे थे, उस समय जो फोटो आई, उससे बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ने लगा। तो ये कराते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लालू यादव सीन में नहीं रहेंगे, लेकिन तेजस्वी एक अच्छा इमेज अपना डेवलप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में एक अच्छा वो मिलेगा, और मुसलमान भी उसके साथ मुतासिर होगा, क्योंकि कांग्रेस भी साथ में रह रही है। तो ये कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो अच्छा कॉम्बिनेशन। अब यही देखना है कि एक्सेसिव एडवाइजेशन जो मुलायम सिंह ने गलती की थी, वही अगर लालू यादव के बेटे ने भी की, एक्सेसिव यादवाइजेशन, तो उससे जो बाकी एलाइड कास्ट है, जो बैकवर्ड के जो बाकी कास्ट है, वो आपसे नहीं जुड़ेंगे। तो टैक्टिकल सिर्फ यही होगा कि आप किसी तरह से सारे बैकवर्ड को कंसोलिडेट करने का क्या स्कीम बना रहे। इस इमेज से, आज के फैसले के बाद ये देखने की जरूरत है, बिहार में पॉलिटिक्स एक बार नया रंग ला सकती है। ये अलग बात है कि अगर तेजस्वी इसमें फेल हुए तो यादव का बड़ा चंक बीजेपी में जा सकता है। ये खतरा है, क्योंकि वो पोटेंशियल है बीजेपी में, कोशिश भी कर रही है बीजेपी लगातार, तो वो पोटेंशियल है। अब तेजस्वी कितना अपने पॉलिटिकल एक्यूमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, होशियारी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि वो न केवल यादव को रिटेन करे, मुसलमानों को रिटेन करे, बल्कि इसके साथ बाकी जो बैकवर्ड छोटे छोटे कास्ट हैं, जैसे कुर्मी है 2.5, और वो नीतीश के साथ नहीं है, बहुत नोशनल है। नीतीश का अपना बैकवर्ड सपोर्ट बहुत कम है। दरअसल मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूं कि नीतीश को अगर किसी दूसरे पार्टी की बैसाखी न हो तो नीतीश को 4 सीटें आना मुश्किल होंगी, क्योंकि उनकी अपनी फॉलोइंग वहां पे बहुत कम है। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो मासेस के लीडर के रूप में होता है वो नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। लिहाजा कभी बीजेपी के बैसाखी पकड़नी पड़ती है और कभी इनको लालू यादव की, और यही करके वो बैतांडी पार करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से इस समय वोट परसेंटेज बढ़ा, वो सिर्फ इसलिए कि लालू यादव के साथ हुए, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया। तो वही है कि इस समय आप कुर्मियों को भी ले सकते हैं, और तमाम कुर्मी के अलावा जो ओबीसी एमबीसी कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जो छोटे छोटे बछुआरे से लेकर तमाम होते हैं, उनको भी साथ में रख सकते हैं। तो ये पॉलिटिकली सर, लेकिन क्या बिहार में कभी ऐसा होगा कि सभी बिहारियों को एक साथ लेने की कोई कोशिश नहीं? वो तो होता नहीं, कोई भी नहीं करता, वो तो बीजेपी भी नहीं करती है। बीजेपी भी कभी बिहारियों को नहीं ली है। वो भी आप जानते हैं कि किस तरह से हिंदू मुसलमान चल रहा है इस पूरे देश में। इसको झुठलाना मेरे ख्याल से एक अगर सबको साथ ले लेंगे तो फिर तो मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, देश बदल जाएगा। यादव, चलिए ठीक है, हमारे साथ मेरे सहयोगी शिवपूजन झा कोर्टरूम के बाहर से जुड़ गए। शिवपूजन, क्या अपडेट है आपके पास? खबरें आ रही हैं कि फैसला कल सुनाया जाएगा? जी हाँ, ये पुष्ट खबर अभी तक नहीं है, क्योंकि मैं कोर्ट परिसर के अंदर ही मौजूद था, और जिस तरीके से बार काउंसिल के लोग आए, उन्होंने कहा कि चूंकि उनको 1:30 बजे के बाद कॉन्डोलेंस के लिए जाना है, इसलिए कोर्ट परिसर में कोई भी अधिवक्ता, कोई भी लॉयर वो मौजूद नहीं हो पाएगा। ऐसे में कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रक्रिया वो पूरी नहीं की जा सकती थी। लेकिन इसके बाद जो स्पेशल सीबीआई जज है, उनका यही कहना है कि उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो 4:30 बजे तक ऐसे भी यहां पर बैठेंगे, लेकिन अगर जीरा करने वाले वकील ही कोर्ट परिसर में मौजूद नहीं होंगे तो फिर कोई कार्रवाई किसी तरीके की नहीं हो सकती। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये फैसला टल सकता है और ये इसकी सुनवाई कल हो सकती है। वहीं जज साहब का ये भी कहना था कि इस मामले को एक्सपेडाइट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से लिस्टिंग है उसी हिसाब से ये सुनवाई करेंगे। तमाम दूसरे केसेस हैं जो एसीजे
के पास होते हैं उन केसेस की पहले सुनवाई अब शुरू कर दी है। लेकिन सबसे पहले जैसे ही वो कोर्ट परिसर में घुसते हैं, कोर्ट परिसर में घुसने के ठीक बाद उन्होंने खासतौर से जो है संज्ञान लिया इस बात का कि 23 तारीख के फैसले के बाद चंद लोगों ने जो बयानबाजी की थी तो कोर्ट ने उस पर काफी कड़ा संज्ञान लिया है। उनका खासतौर से यही कहना है कि उनको नोटिस भेजा जाए, जिसमें शिवानंद तिवारी, जिसमें रघुवंश प्रसाद और तेजस्वी यादव शामिल है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुज जी, जिस तरह से मैं समझ पा रही हूं, अगर सजा का ऐलान आज होता है, कल होता है, लालू यादव तो जेल गए, अब उन्हें बेल मिलेगी, कब मिलेगी, अभी कई केस हैं। क्या मेरे दिमाग में सवाल उठ रहा है कि क्या लालू यादव बनाम ऑल होता जा रहा है, जिस तरह से आरजेडी इसको पेश कर रही है? तो बिहार तो पिछले 25 सालों से खबर आ गई है, चल रहा था। ठीक है, इस समय कोई बड़ी खबर आ गई है। जी जी शिवपूजन, देखिए ब्रेकिंग खबर आ गई है। जी हाँ, ब्रेकिंग खबर आ गई है। अभी कोर्ट परिसर से जो वकील आए उन्होंने हमें बताया, इंडिया न्यूज को खासतौर से बताया कि अब ये लालू प्रसाद यादव के मामले की सुनवाई कल होगी। यानी कि जिस तरीके से बार काउंसिल ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि 1:30 बजे के बाद कहीं कोई वकील मौजूद नहीं होंगे, तो उसका संज्ञान जो है वो ले लिया गया है और अब जो है लालू प्रसाद यादव के मामले में सुनवाई वो कल होगी। बहरहाल थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव को कोर्ट परिसर में लाया गया। हमने लालू के निकटतम लोगों से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि लालू का स्वास्थ्य कैसा है। सबने बताया कि लालू का स्वास्थ्य ठीक है। लालू प्रसाद यादव पहले ही जो मामला सुनवाई के लिए आया उसके पहले ही कोर्ट परिसर में लालू प्रसाद यादव को लाया गया था। लालू प्रसाद यादव बैठे और उन्होंने फोन पे किसी से घर से बात भी की। थोड़ी देर बाद जज आए, उन्होंने इस बात का सबसे पहले संज्ञान लिया कि आखिर क्यों नहीं नोटिस भेजे जाए। फिर उनके सख्त निर्देश पर रघुवंश प्रसाद, दूसरे जो नेता है तेजस्वी यादव और शिवानंद तिवारी, उनके खिलाफ नोटिस, कंटेम्प्ट नोटिस की प्रक्रिया वो शुरू हुई। बाकी जो दूसरे मामले लिस्टेड थे उस पर जो है उन्होंने फिर सुनवाई शुरू की। और चूंकि बार काउंसिल का खासतौर से ये कह रहा था कि 1:30 बजे के बाद कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं होंगे, तो ऐसे में सुनवाई या जिरा कि कितनी सजा लालू प्रसाद यादव और 15 जो अन्य ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद हैं फॉरवर्ड स्कैम के तहत देवघर के कोषागार से फ्रॉडुलेंट विथड्रॉल को लेकर के, उन पर सुनवाई अब कल आएगी। ठीक है शिवपूजन, आप नजर बना के रखिए। और सर एनके सिंह सर, अब तो ये फाइनल हो गया कि फैसला तो कल आएगा और आरजेडी का इंतजार कई बार होता है कि बार एसोसिएशन इस तरह के छोटे छोटे रिक्वेस्ट करती है कलेक्टिवली और उसे मान लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि वो भी होगा। और दूसरी टेक्निकल भाई होगी जी। और जो हमने कहा कि कॉन्डोलेंस है हम लोगों का, कॉन्डोलेंस के कारण जो है आज कार्य जो है आज सजा नहीं होगी, आज ऐलान नहीं होगा। ये कंफर्म हो गया जी सर। तो लालू जी निकल जाएंगे, निकल गए। मेरा नाम संजय कुमार विद्रोही, महासचिव रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का हूँ। ये मैं नहीं कह सकता हूँ। आज जो है हम लोगों की 1:30 बजे तक कार्य में हम लोग हिस्सा लेंगे। 1:30 बजे के बाद हम लोग किसी कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। हम लोगों के शोक सभा के बाद में ये बात हमने अदालत को अपने न्यायायुक्त महोदय के माध्यम से बतला दिया था। ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लालू यादव जी वापस जा रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि कल आज सुनवाई नहीं होके कल सुनवाई होगी। ये मैं नहीं बतला सकता वजह क्या है। 1:30 बजे तक पूर्ण रूप से कोर्ट चलता है, हम लोग उसमें भागीदारी थे। ये ऐसा कोई बोल रहे थे। हाँ, अल्फाबेटिकल के होगा, ABCD के हिसाब से जजमेंट सुनाएंगे। हाँ, कहा कि अल्फाबेटिकल सुनाएंगे। अब कल परसों नर्सों लगातार काम चलेगा, लगातार काम होगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इंद्रभूषण कुंवर है। संभव, हाँ। तो वकीलों को एक श्रद्धांजलि सभा में जाना है और अब ये सजा का ऐलान कल किया जाएगा। बार एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से और अब ये जो सजा है वो कल कोर्ट सुनाएगा। तमाम आरजेडी के बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। की गई थी, लेकिन माननीय न्यायालय से आदेश आया कि सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद सेंटेंस पर सुनवाई की जाएगी। तो लालू प्रसाद मगर कंडोलेंस के कारण 2 बजे फिर कोई अधिवक्ता अपीयर नहीं होंगे ऑनरेबल कोर्ट में, इसलिए कल के लिए तिथि मुकर्रर की गई है। कल कितने बजे सुनवाई होगी? कल 11 बजे आना चाहिए। कल 11 बजे आना चाहिए। तो अभी अब लालू प्रसाद यादव को फिलहाल वापस फिर जेल जाएंगे, जेल जाएंगे फिर कल। क्या लग रहा है सर, आप तो वकील हैं और इस केस से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। 120B, 420 और भी 2 धाराएं, 120B और 420 IPC में इनको कन्विक्ट किया गया है और 13(2) रेड विथ 13(1) DC प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट में कितनी सजा हो सकती है? सजा का प्रिडिक्शन करना उचित नहीं है, माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है कि कितना भी है। हम लोग मिनिमम सेंटेंस के लिए प्रेयर करेंगे
और माननीय न्यायालय जो भी आदेश देंगे वो किया जाए। थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं, कानून की जानकारी हम लोगों की जो है वो सीमित होती है। हम समझना चाहते हैं कि अगर सेंटेंस 3 साल से ज्यादा का होता है तो क्या इस कोर्ट से बेल मिलना संभव है या हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा? 3 साल तक की अगर सजा होती है, अगर सजा 2 साल और 3 साल होती है तो यहीं पर 389(1) CRPC में इनको जमानत मिलने की संभावना है, और 3 साल से अधिक की सजा होने पर फिर जो है माननीय उच्च न्यायालय से ही ये अपील में जमानत का। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे लालू प्रसाद यादव कोर्ट परिसर से बाहर निकल रहे हैं और वापस अब जेल की ओर जा रहे हैं। अब इस मामले पर जो है बड़ी खबर यही है कि इस मामले पर बड़ी जो सुनवाई है वो कल तक के लिए टल गई है, और वकीलों का यही कहना है कि अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आखिर कितनी सजा होगी लालू प्रसाद यादव को, लेकिन साक्ष्य निश्चित रूप में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो दूसरे 15 आरोपी हैं उनके खिलाफ हैं। आज चूंकि बार काउंसिल कॉन्डोलेंस ऑब्जर्व कर रहा है, कोई भी अधिवक्ता मौजूद नहीं होंगे, इस वजह से कोर्ट की कार्रवाई लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वो आज टल गई है। अब यही फैसला कल सुनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव बहरहाल स्वस्थ दिख रहे हैं और उनके साथ उनके निकटतम जो है लोग, भोला यादव वो भी मौजूद हैं, दूसरे बड़े नेता वो खुद पहुंचे थे, लेकिन आज तेजस्वी यादव कोर्ट परिसर में नहीं देखे। कोर्ट ने दूसरी ओर संज्ञान लिया है उन बातों का कि जिस तरीके से 23 तारीख को फैसला सुनाया गया और फिर जो बयानबाजी हुई, तो उन तमाम लोगों को जिन्होंने कोर्ट के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की थी, कोर्ट ने उन्हें नोटिस सर्व कर दिया है। रांची से कैमरामैन निशांत के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज। तो आपको ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे। लालू यादव कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए सेंट्रल जेल के अब उनको फिर से ले जाया जाएगा, क्योंकि ये फैसला अब कल आएगा। शोक सभा में सभी वकीलों को शामिल होना था और उसके चलते इस सजा को कल तक के लिए टाल दिया गया है। अब कल का सभी को इंतजार करना पड़ेगा। एनके सिंह सर, हम ब्रेक पर जाने से पहले अनुज सर से भी बात कर रहे थे, लालू बनाम ऑल, और अब ये सजा कल तक के लिए इंतजार बढ़ा। नहीं, देखिए ये तो बहुत सिंपल सा था कि अगर कोई किसी की डेथ हो गई तो आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जब भी इस तरह की रिक्वेस्ट करता है तो मान लिया जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि इन वकीलों के डेथ पे जजेस भी जाना चाहते हैं, अगर वो भी शामिल होना, तो इसलिए एक रेस्पेक्ट है दोनों के बीच में कि नहीं, अगर कोई मर गया है और उसमें जाना है और बड़े कद्दावर है बार एसोसिएशन का, तो आमतौर पे वो उस दिन के लिए छुट्टी कर दी जाती है। तो मेरे ख्याल से कहा गया होगा और उसको जज ने कहा कि भाई आप नहीं आएंगे तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो जजेस नहीं, सारे वकील नहीं आ रहे, तो इसलिए केस सुनवाई होगी नहीं। एक्स पार्टी जजमेंट का ये स्टेज नहीं है, लिहाजा बहुत सिंपल सा है कि कल के लिए उन्होंने कल को मिलते भाग्य को, आपके निर्णय को एक दिन करके आगे सरका सकती है, वो आज की घटना से पता लगता है हमें। बिल्कुल, जिस तरह की एंग्जाइटी इस समय आरजेडी खेमे में होगी वो हम समझ सकते हैं। चलिए, यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा पर जुड़ने के लिए, और कल अब जब कोर्ट का फैसला आएगा तो नए सिरे से इस पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज।